श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील दृढ़धीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुम ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्वर काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारी आरुणी माता जी के सुपुत्र अश्वनी कुमार जी के छोटे भाई आनंद बाबू के आज शादी के सालगिरह के उपलक्ष्य में घर परिवार के सभी लोगों ने मिलजुल कर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यह संत मत सत्संग का आयोजन किए हैं। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक
भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तर कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग मानव तन की प्रधानता के संबंध में, उसकी उपाद्यता के संबंध में भगवान श्री राम के मुखारविंद से प्रजावासियों को उपदेश देते हुए हम लोग श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। क्यों? उन्होंने इस संसार में आकर जितने भी कर्म किए बड़े ही मर्यादित ढंग से किए, मर्यादा में रह करके किए। एक पत्नी व्रत्य धर्म का पालन करने वाले भगवान श्री राम हुए। उन्होंने मानव का तन धर करके यह चरित्रार्थ करके दिखला दिया कि एक पुत्र को अपने पिता के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए, एक भाई को अपने भाई के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए। भगवान श्री राम को अपने भाई से कितना प्रेम था। अपने भाई को खुश रखने के लिए जब कोई खेल खेलते थे तो जानबूझ करके हार जाते थे कि मेरा छोटा भाई जीत जाए, जान करके हार जाते थे। कितना प्रेम था। तो एक भाई को अपने भाई के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए, एक पति को अपनी पत्नी के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए, एक मित्र को अपने मित्र के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए। कैसा प्रेम था भगवान श्री राम को सुग्रीव से। एक शिष्य को अपने गुरु के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए, उन्होंने चरित्रार्थ करके दिखला दिया। इसलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने नगरवासियों को उपदेश के क्रम में कह रहे हैं कि हे मेरे नगरवासियों, हे मेरे प्रजावासियों, हे मेरे अयोध्यावासियों, बड़े भाग मानुष तन पावा। कौन कह रहे हैं? प्रभु श्री राम कह रहे हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा। ध्यान से सुनिएगा, हलचल नहीं कीजिएगा। बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये भगवान श्री राम का कथन है कि बड़े भाग्य से हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है। बड़े भाग्य से भगवान बुद्ध कहने की कृपा किए कि जब बहुत बड़े भाग्य का उदय होता है तो जीव को मनुष्य का शरीर मिलता है। जब उससे भी और भाग्य और प्रबल होता है, पुण्य और जमा होता है, तो हमारा भाग्य प्रबल होता है। क्योंकि कर्म ही नहीं करेंगे तो भाग्य कैसे बनेगा? भाग्य कैसे बनता है? कर्म करने से। तो जिस प्रकार का हम कर्म करेंगे उसी प्रकार का हमारा भाग्य बनेगा। तो जब हमारा पुण्य और जमा होता है तो उस पुण्य के प्रताप से हमें मनुष्य के जीवन में संतों का संग मिलता है, अर्थात सत्संग मिलता है। जब और पुण्य प्रबल होता है, भाग्य और प्रबल होता है, भाग्य का उदय होता है, तब मानव को संत सद्गुरु मिलते हैं, संत सद्गुरु मिलते हैं। इसीलिए भगवान श्री राम ने अंत में कह दिया, नर तन भव बारिधि कह वेरो, असन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, यह जो मनुष्य का शरीर है संसार रूपी सागर को पार करने के लिए नाव है। यह संसार क्या है? यह संसार है भव सागर। यह संसार भव सागर मतलब समुद्र है यह संसार। और समुद्र में अथाह जल होता है, अगाध जल। वह जल क्या है
इस संसार का विषय, इस संसार का जो विषय है रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, वह इस भवसागर का जल है। तो नर तन भव वारिधि कहाँ वेरो, तो यह जो मनुष्य का शरीर है संसार रूपी सागर को पार करने के लिए यह नौका है। और भगवान श्री राम क्या कह रहे हैं? सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, और अनुकूल हवा जो है वह मेरी कृपा है। अनुकूल हवा मेरी कृपा है। अनुकूल हवा क्या है? यह जो सत्संग है, जिस सत्संग में हम लोग बैठे हैं, यही परमात्मा की कृपा रूपी अनुकूल हवा है। हम लोगों पर श्री राम जी की कृपा हो रही है, तो हम लोगों को यह सत्संग मिल रहा है और इस अनुकूल हवा में हम लोग श्वास ले रहे हैं। यही है अनुकूल हवा, यह प्रभु श्री राम की कृपा, जो कि हम लोगों को सत्संग मिल रहा है। दूसरी जगह गोस्वामी जी लिखते हैं, जब दीन दयाल राघव, जब द्रवही दीन दयाल राघव साध संगति पाइये, जेहि दरस परस सगमादिक पाप राशि नसाइये। जब परम पिता परमात्मा हम जीवात्माओं पर जब बहुत अधिक द्रवित होते हैं, दया करते हैं, तब हम लोगों को संतों का संग मिलता है, सत्संग मिलता है। जेहि दरस परस सगमादिक, जिनके दर्शन मात्र से, उनके उपदेशों को सुनकर हमारे जितने भी पाप के समूह हैं उन सभी पापों का नाश हो जाता है, भगवान ने कहा। तो इसीलिए यह मनुष्य का शरीर नाम है और परमात्मा की कृपा रूपी अनुकूल हवा यह सत्संग है। और करण धार सद गुरु दृढ़ नामा, अब दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। और इस दृढ़ नाव के मल्लाह कौन है? इस शरीर रूपी नाव के मल्लाह कौन है? संत सदगुरु। जिसके जीवन में संत सदगुरु नहीं है उसका जीवन ही शुरू नहीं है। बस इतना जान लीजिए। अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं, जो संत सदगुरु धारण नहीं किए, जल्दी से पहले गुरु धारण कीजिए, क्योंकि गुरु बिनु माला फेरता, और गुरु बिनु करता दान, और गुरु बिनु सब निष्फल गया। अब बूझो वेद पुराण। आप गुरु धारण नहीं किए हैं, खूब दुर्गा माँ की पूजा कर रहे हैं, खूब काली माँ की पूजा कर रहे हैं, खूब शिव जी की पूजा कर रहे हैं, खूब हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, उस पुण्य का कोई फल मिलने वाला नहीं है। कौन कह रहे हैं? देवों के देव महादेव भगवान शिव जी कह रहे हैं, कर्णधारम गुरुम प्राप्य तद्वाक्यम पल्लव ढिरम, अभ्यास वासना शक्त्या तरंती भव सागरम। कर्णधार संत सदगुरु रूपी मल्लाह को पाकर और उनके उपदेश रूपी नौका को पाकर अभ्यास करने की शक्ति से, मतलब गुरु से ज्ञान लेके, भजन भेद लेकर के अभ्यास करते करते, ध्यान करते करते जीव संसार रूपी सागर को पार कर जाता है, भगवान शिव जी ने कहा। इसीलिए गुरु बिनु माला फेरता, गुरु बिनु करता दान, और गुरु बिनु सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। वही बात भगवान श्री राम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भगवान श्री राम कह रहे हैं कि यह जो मनुष्य का शरीर है यह नाम है, नाम है, और मेरी कृपा अनुकूल हवा यह सत्संग है। और इस नाव के मल्लाह है, इस नाव के मल्लाह कौन है? संत सदगुरु। करण धार सदगुरु दृढ़ नामा। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि इस शरीर रूपी नाव के मल्लाह संत सदगुरु हैं। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। भगवान ने कहा ऐसा दुर्लभ साज
जीव को दुर्लभ है, दुर्लभ है ये सब, लेकिन हम लोगों को सुलभ है। इतनी कृपा है प्रभु की हम लोगों पर। एक तो मनुष्य का शरीर मिल गया, दूसरा सत्संग भी मिल गया, और तीसरा संत सदगुरु भी मिल गए। और ये तीनों दुर्लभ है, लेकिन हम लोगों को सुलभ है। ये तीनों दुर्लभ है। संसार में बहुत मनुष्य हैं, देखिए मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, मदिरा का पान करते हैं, बीड़ी, सिगरेट, चरस, गांजा, भांग, अफीम, नाना प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। हमारे परमाराध्य कहने की कृपा किए परम संत बाबा देवी साहब गुरु महाराज से कहते हैं कि मैं ही संत मत का बड़ा ही छोटा सिद्धांत है, बहुत छोटा सिद्धांत है, और वह गुरु, ध्यान और सत्संग, ये तीनों असूल सिद्धांत है। असूल मतलब कहते हैं ना, ये हमारा असूल है, इसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। मतलब गुरु, ध्यान और सत्संग, इन तीनों को धारण करना पड़ेगा। ये तीनों असूल सिद्धांत है, और इस पर प्रत्येक व्यक्ति सोच समझ करके चल सकता है। परंतु 1 लाख संत मत की प्रथम सीढ़ी है। जिस शख्स में 1 लाख की कमी है, उसके सूरत की रूहानी तरक्की नहीं हो सकती, उसकी रूहानी तरक्की नहीं हो सकती। जिस शख्स में 1 लाख की कमी है, उसकी रूहानी की तरक्की नहीं हो सकती। और खुदगर्जी 1 लाख का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसीलिए खुदगर्ज नहीं बनना चाहिए। पर उपकार वचन मन काया, असंत सहज स्वभाव खगराया। संतों का सहज स्वभाव होता है दूसरों की रक्षा करना, दूसरे की भलाई करना। तो भगवान श्री राम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। ये तीनों दुर्लभ है, लेकिन हम लोगों को सुलभ है। और इतना दुर्लभ साज हम लोगों को मिला है, और इतना दुर्लभ साज मनुष्य का शरीर रूपी नाव, परमात्मा की कृपा रूपी अनुकूल हवा, यह सत्संग और संत सदगुरु रूपी मल्लाह, अगर ये दुर्लभ साज को प्राप्त करके अगर हम संसार रूपी सागर को पार करने के लिए अगर हम ईश्वर की भक्ति नहीं करें, तो भगवान ने कहा जो न तरई भव सागर, नर समाज अस पाई, अशोकृत निंदक मंदमती, आत्म हन गति जाई। भगवान श्री राम कहते हैं कि जो इतना सुंदर दुर्लभ साज समान पाकर जो इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए अगर कोई ईश्वर की भक्ति नहीं करता है, वह परमात्मा की भक्ति नहीं करता है, एक ईश्वर की भक्ति, भगवान ने कहा वह कृतघ्न है। कृतघ्न मतलब परमात्मा के किए हुए उपकार को वह नहीं मानता है। परमात्मा ने हम पर उपकार किया, मनुष्य का शरीर दिया, कबहू की करी करुणा नर देही, अदेत ईस बिनु हेतु सनेही। गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, अकारण ही संसार के लोग तो किसी कारण बस हम पर दया करते हैं, लेकिन परमात्मा बिना कारण के अकारण ही स्नेह करने वाले परमात्मा ने हम जीवात्माओं पर दया करके हम लोगों को मनुष्य का शरीर दिया। क्यों? कि जाओ इस बार तुम मेरी भक्ति करना। लेकिन भक्ति कैसे करना? भक्ति करना तो संत सदगुरु से सदयुक्ति जान करके करना। और अगर हम नहीं किए तो भगवान ने कहा जो न तरई भव सागर, नर समाज अस पाई, अशोकृत निंदक मंदमती, आत्म हन गति जाई। जो यह मनुष्य का शरीर रूपी नाव
परमात्मा की कृपा रूपी अनुकूल हवा और संत सदगुरु रूपी मल्लाह, ये सात समान पाकर जो इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए जो ईश्वर की भक्ति नहीं करता है वह कृतघ्न है, वह परमात्मा के किए हुए उपकार को नहीं मानता है, उसको आत्महत्या का, ब्रह्म हत्या का बहुत बड़ा भारी पाप लगेगा। भगवान ने कहा ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इसीलिए यह मनुष्य का शरीर मिला है ईश्वर की भक्ति करने के लिए। यही बात भगवान श्री राम कह रहे हैं कि हे मेरे नगरवासियों, बड़े भाग मानुष तन पावा, कि बड़े भाग्य से हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है, और यह मनुष्य का शरीर देवताओं को दुर्लभ है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो भगवान श्री राम कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। इस चौपाई पर ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण चौपाई है यह, कि बड़े भाग मानुष तन पावा। भगवान ने कहा कि बड़े भाग्य से हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है, और यह मनुष्य का शरीर क्या है, यह देवताओं को दुर्लभ है। तो यह मनुष्य का शरीर सुर दुर्लभ है। सुर का मतलब क्या होता है, बहुत लोग नहीं जानते हैं, बहुत लोग जानते भी हैं, जो बराबर सत्संग सुनते हैं उनको पता है कि सूर का मतलब होता है देवता। अब भगवान ने क्या कहा, सूर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यह मनुष्य का शरीर देवताओं को दुर्लभ है, ऐसा सभी सदग्रंथों ने कहा। सब ग्रंथ ही गावा, सब का मतलब जितने सदग्रंथ हैं, सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं कि यह मनुष्य का शरीर देवताओं को दुर्लभ है। संत तुलसी साहब इसका स्पष्टीकरण करते हैं, नर तन दुर्लभ देव को, सब कोई कहे पुकार, सब कोई कहे पुकार, देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख जन स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छिन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, अब भर में चारों खान पुण्यता ही रिझावे। तुलसी सतमत तत गहे, अरे स्वर्ग पर करे खखार, अरे नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार। सभी महापुरुष पुकार पुकार के कहते हैं कि यह मनुष्य का शरीर देवताओं को दुर्लभ है। कोई किसी देवता की पूजा करते हैं, कोई मनुष्य किसी देवता की पूजा करते, उस देवता से उनको बहुत प्रेम है, तो क्यों नहीं करेंगे उस देवता की पूजा। लेकिन जिस देवता की पूजा कोई मनुष्य करता है, तो देवता उनको कहां तक लेके जाएंगे, संसार की सब संपदा देंगे, और जब उसका शरीर छूटेगा तो हो सकता है कि उनको अपना स्थान दे दे। जैसे कोई राजा होता है, तो राजा जो है अपने बच्चे से बहुत प्रेम करते हैं, तो उसको अपना उत्तराधिकारी बना देते हैं, अपनी गद्दी दे देते हैं कि बेटा अब आज से तुम ही इस राज्य के राजा हो। तो उसी प्रकार अगर कोई मनुष्य किसी देवता की पूजा करते हैं और वह देवता प्रसन्न हो जाए, तो हो सकता है उसको वह लोक दे दे, वहां का राजा बना दे। इससे विशेष वे कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन 84 लाख योनि से छुटकारा नहीं दिला सकते हैं। 84 लाख योनि से छुटकारा नहीं दिला सकते हैं, हमको मुक्ति नहीं दिला सकते हैं, इस जीव को मुक्ति नहीं दिला सकते हैं। इस जीव को मुक्ति देने वाले अगर कोई हैं तो वे हैं एक संत सद्गुरु, एक संत सद्गुरु, और कोई दूसरा नहीं। इसीलिए भगवान श्री राम करे सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा।
यह मनुष्य का शरीर देवताओं को दुर्लभ है, लेकिन हे मेरे नगरवासियों तुम लोगों को सुलभ है। तो भगवान ने क्यों कहा दुर्लभ है मनुष्य का शरीर देवताओं को? इसलिए कि मनुष्य का शरीर जो है ऐसा योनि है कि इसमें परमात्मा के पास जाने का सीढ़ी है, परमात्मा के पास जाने का रास्ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संसार में 84 लाख प्रकार की जोनियां, 84 लाख प्रकार की जोनियां, और उस 84 लाख प्रकार की जोनियों में 83,99,999 भोग जोनी, 83,99,999 भोग जोनी। और यह मनुष्य का शरीर यही है कर्म योनि, सब भोग जोनी है, यह मनुष्य का शरीर ही कर्म जोनी है। स्वर्ग में जितने देवी देवता हैं सब भोग जोनी, जितने पशु पक्षी का शरीर है सब भोग जोनी। अगर कर्म योनि कोई है तो वह है यह मनुष्य का शरीर। आप ही कोई बहुत अच्छा काम करेंगे तो ब्रह्मा जी बन जाएंगे, कोई शंकर भगवान बन जाएंगे, कोई भगवान विष्णु बन जाएंगे, बहुत अच्छे कर्म करेंगे। क्यों? ब्रह्मा विष्णु और शिव जी का भी, ठीक है ना, शरीर छूटता है, उनका भी शरीर छूटता है। एक बार भगवान श्री राम बैठे हुए थे लक्ष्मण जी के साथ में, और अचानक एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया और आ करके भगवान श्री राम के पास आकर के बहुत जोर से छींका। जब छींका तो कुत्ते के नाक से एक कीड़ा निकला, कुत्ते के नाक से एक कीड़ा निकला और वह कीड़ा जमीन पर रेंगने लगा। उस कीड़े को देखकर प्रभु श्री राम को हंसी आ गई। तो लक्ष्मण जी की नजर भगवान श्री राम पर पड़ गई। तो लक्ष्मण जी पूछते हैं क्या बात है प्रभु, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो भगवान श्री राम कहते नहीं लक्ष्मण ऐसी कोई बात नहीं है, यूं ही हंसी आ गई। कहा नहीं प्रभु कोई तो बात है, मुझे बतलाने की कृपा करें। तब भगवान श्री राम कहते हैं देखो लक्ष्मण, यह कुत्ता मेरे पास अभी अभी आया है दौड़ते हुए, और इसने इतना जोर से छींका कि इसके एक नाक से कीड़ा निकला, और वह कीड़ा देखो अभी भी बुल रहा है। जानते हो मुझे हंसी क्यों आ गई? यह कीड़ा अगले जन्म में ब्रह्मा था। अगले जन्म में कौन थे? ब्रह्मा जी थे, और इस जन्म में कीड़ा बनना पड़ा। तो बताइए, ब्रह्मा जी को कीड़े की जोनी में आना पड़ा, तो ब्रह्मा जी का भी जन्म होता है, ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है। तो जितने देवी देवता हैं सबका जन्म होता है, सबकी मृत्यु होती है। क्यों? क्योंकि वह भोग जोनी है, कर्म जोनी। यह मनुष्य का शरीर है, मनुष्य का भी जन्म होता है, इसकी भी मृत्यु होती है, लेकिन मनुष्य का शरीर कर्म जोनी है। इसके शरीर के भीतर में एक द्वार है जिसको मोक्ष का द्वार कहा गया। एक बात। दूसरी बात कि ईश्वर एक है, इसको हमेशा याद रखिए। लोग कहते हैं ना शंकर भगवान, ब्रह्मा भगवान, विष्णु भगवान, सुनिए ईश्वर एक है। उसी ईश्वर को कोई ओम भी कहते हैं, उसी ईश्वर को कोई परमात्मा भी कहते हैं, उसी ईश्वर को कोई राम भी कहते हैं, उसी ईश्वर को कोई शिव भी कहते हैं। ठीक है ना, शिव किसी शरीर को नहीं कहा गया, राम किसी शरीर को नहीं कहा गया, परमात्मा को कहा गया। शिव कहिए, राम कहिए, ब्रह्म कहिए, परमात्मा कहिए, ईश्वर कहिए, एक ही है, अलग अलग नहीं है। लेकिन हम उसको अलग अलग समझ बैठते हैं, अलग अलग समझ बैठते हैं। आप गुरु महाराज का नाम संकीर्तन पढ़िए, नाम संकीर्तन, उसमें गुरु महाराज क्या उद्घोष कर रहे हैं, ठीक ठीक पढ़िए। उसमें क्या लिखा हुआ है? नाम संकीर्तन में है स्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही, अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही, है परमात्म प्रतीक वही,
प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है, सार शब्द सत शब्द वही है, सत चेतन अव्यक्त वही, व्यक्तों में व्यापक नाम वही है, सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही, सर्वकर्षक हरि कृष्ण नाम वही है, परम प्रचंडिनी शक्ति वही है, शिव शंकर हर नाम वही, पुनि राम नाम है अगुण वही है, अकथ अगम पूर्ण काम वही, स्वर व्यंजन रहित अघोष वही, अचेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही है, एक ओम सतनाम वही, ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही, मुनि सेवित गुरु का नाम वही, भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम ओम में ही नाम यही। तो सब तो वही है, लेकिन हम लोग अज्ञानी लोग, अज्ञ लोग उसको अलग अलग करके मानते हैं कि राम अलग, कृष्ण अलग, शिव अलग, दुर्गा अलग, काली अलग, लेकिन अलग नहीं है, एक ही। इसीलिए हमारे परमाराध्य कितनी सटीक बात बोलते हैं। हमारे गुरु महाराज कहने की कृपा किए कि भिन्न भिन्न इष्टों के पूजने वाले के भिन्न भिन्न इष्ट देव होते हैं। कोई गणपति भक्त होते हैं, कोई दुर्गा के भक्त होते हैं, कोई काली जी के भक्त होते हैं, कोई शिव जी के भक्त होते हैं, कोई हनुमान जी के भक्त होते हैं, कोई सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, कोई गणेश जी की पूजा करते हैं। लेकिन भक्त की भक्ति तब तक पूर्ण नहीं होती है जब तक कि वह भक्ति करके अपने इष्ट के आत्म स्वरूप को न जान ले। जो भक्त भक्ति करके अपने इष्ट के आत्म स्वरूप को जान लेता है तो वह यही कहता है, जो दुर्गा का स्वरूप है वही काली का स्वरूप है, वही लक्ष्मी का स्वरूप है, वही ब्रह्मा विष्णु शिव का स्वरूप है, वही मेरा स्वरूप है, वही मेरे गुरु का स्वरूप है, वही ब्रह्म का स्वरूप है। यह द्वंद्व समाप्त हो जाता है। तो यह द्वंद्व कब तक बना रहता है? तब तक बना रहता है जब तक कि हम भक्ति करके अपने इष्ट के स्वरूप को नहीं जान लेते हैं। तो भक्ति किस लिए है? भक्ति इसलिए ही है कि भक्ति करके हम अपने को जाने, अपने स्वरूप को पहचाने। जिस दिन अपने स्वरूप को जान लेंगे तो ज्ञान हो जाएगा कि जो मेरा स्वरूप है वही ब्रह्म का भी स्वरूप है। इसी अमृत ज्ञान का उपदेश भगवान श्री राम अपने नगरवासियों के बीच करते हुए कहते हैं कि हे मेरे अयोध्या वासियों, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। अब कहते हैं साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। यह जो मनुष्य का शरीर है यह साधना का घर है और इसके भीतर में एक द्वार है, उसको मोक्ष का द्वार कहा गया। यह मोक्ष का द्वार मनुष्य शरीर के अलावा और किसी के भी शरीर में नहीं है। किसी के भी शरीर में नहीं है, केवल मनुष्य के शरीर में है। बहुत लोग कहते हैं बाबा तीसरा नेत्र है, देवी देवताओं को तीसरा नेत्र है, लेकिन मोक्ष का द्वार नहीं। इसको याद रखिए, तीसरा नेत्र है, क्योंकि त्रिनेत्र नहीं रहेगा तो सूक्ष्म लोक का वे अवलोकन कैसे करेंगे? भीतर की दृष्टि से ही हम लोग सूक्ष्म लोक का अवलोकन करते हैं, क्योंकि इस चमड़े के आंख में उतनी शक्ति नहीं है कि हम उस दृश्य को देख सकें, भीतर के दृश्य को देख सकें। उसको देखने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए। तो देवी देवताओं का त्रिनेत्र है, लेकिन मोक्ष का द्वार नहीं है। मोक्ष का द्वार नहीं। तो भगवान श्री राम कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह मनुष्य का शरीर साधना का घर है और इसके भीतर में एक द्वार है, मोक्ष का द्वार। पाई न जेहि परलोक समारा। यह मनुष्य का शरीर पाकर जिसने परलोक को नहीं सुधारा,
परलोक में दोनों आ गया, यह लोक और परलोक। जो यह मनुष्य का शरीर पाकर जो परलोक को नहीं सुधारा, सो परत्र दुख पावई। वह इस लोक में और परलोक में, परलोक का मतलब क्या समझे? स्वर्ग लोक, मोक्ष नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है ना। जो यह मनुष्य का शरीर पा करके परलोक को नहीं सुधारा, वह सिर धुन धुन करके सो परत्र दुख पावई। वह इस लोक में सिर धुन धुन करके पछताता है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताई। अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। और वह कभी काल को, कभी कर्म को, कभी ईश्वर को वह झूठ ही दोष लगाता है। जबकि दोष न तो काल का है, न कर्म का है, न ईश्वर का है। दोष किसका है? मेरा है। भगवान लक्ष्मण जी गो निषाद को कह रहे हैं ना, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। अरे मेरे भाई सुनो, इस संसार में कोई किसी को सुख और कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है। प्रत्येक प्राणियों को अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो सुख का भी कारण हम हैं और दुख का भी कारण हम हैं। तो यही भगवान श्री राम कह रहे हैं, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताई। अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हम झूठ ही ईश्वर को दोष देते हैं। संत पलटू साहब की वाणी में आया कि अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ, अपने अपने साथ करे सो आगे आवे। अब बाप के करनी बाप, पूत के पूत ही पावे। जोरू को जोरू। बहुत लोग सोचते हैं कि मेरी पत्नी कर्म करेगी तो हमको फल मिलेगा, नहीं मिलेगा। पति कर्म करेंगे तो पत्नी को मिलेगा, नहीं मिलेगा। पिता कर्म करेंगे तो पुत्र को मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब पुत्र करेगा तो पिता को मिलेगा, नहीं मिलेगा। भोजन आप कीजिएगा तो आप ही का पेट भरेगा, हम करेंगे तो मेरा पेट भरेगा। ठीक उसी प्रकार जो जैसा कर्म करेंगे उसके अनुकूल उस कर्म का फल उन्हीं को भोगना पड़ेगा। इसीलिए अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ, अपने अपने साथ करे सो आगे आवे। बाप के करनी बाप, पुत के पुत ही पावे। जोरू को जोरू खसम खसम को फलता। अपनी करनी सेती जीव सब पार उतरता। नेकी बदी है संग और न संगी कोई, देख बूझे विचार संगे जई है दुई। अब पलटू करनी और के नहीं और के माथ, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। हाँ एक बात है, कर्म अगर आपसे बहुत पाप हुआ, बहुत बुरा कर्म किए हैं और आप अगर संभल गए, ज्ञान हो गया सत्संग के माध्यम से और आप गुरु महाराज से भजन भेद लेकर के ध्यान भजन करने लगे, सत्संग करने लगे और आप संयम में रह करके अगर कर रहे हैं, तो अगर आपके पाप का परिणाम जीवन में कष्ट मिलने वाला है, दुख मिलने वाला है, तो संत पलटू साहब ने कहा पलटू लिखा नसीब का, असंत देते हैं फेर, असाच नहीं दिल आपना तासो लागत देर। आपका जो कर्म बना, आपने जो बुरा कर्म किया, जो पाप कर्म किया और उस पाप कर्म का जो फल दुख बन गया, जीवन में आपको दुख भोगना पड़ेगा। आपके भाग्य में कष्ट आ गया, दुख आ गया, आपके साथ बुरा परिणाम होने वाला है, लेकिन आप संभल गए, आप संभल गए, ध्यान सत्संग करने लगे, गुरु महाराज से भजन भेद लेके संयम में रह करके, तो गुरु महाराज की कृपा होगी, गुरु महाराज की कृपा होगी और आपके भाग्य का दुख मिटाने वाला कोई है इस संसार में तो एक गुरु, गुरु के अलावा कोई नहीं, कोई नहीं, गुरु के अलावा कोई नहीं जो आपके जीवन का दुख मिटा दे। इसीलिए संत देते हैं फेर,
लेकिन फिर भी दुख नहीं मिट रहा है, तो इसका मतलब है आप में ही कोई कमी है। सांच नहीं दिल आपना तासो लागत दे, आप में ही कोई कमी है, उसका दोषारोपण गुरु महाराज पर मत कीजिए, गुरु महाराज पे मत कीजिए। इसीलिए संयम में रह करके हम लोगों को भक्ति करना चाहिए। गुरु महाराज की वाणी में आया, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य, रहिए कृत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। जो पंच महापापों से अपने को बचाकर नित्य प्रतिदिन ध्यान करता है, नित्य प्रतिदिन सत्संग करता है, जो कभी किसी की बुराई को नहीं देखता है, हमेशा अपने ही अवगुण को निहारता है, उसी पर गुरु महाराज की कृपा होती है। और अगर हम ध्यान कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं और दिन रात दूसरे का ही बुराई देख रहे हैं, सब आपका जो पुण्य है उसी के भीतर में जा रहा है, और उसका जितना पाप है सब आपके भीतर में आ रहा है। एक राजा साहब थे, ध्यान से सुनिए। तो राजा साहब एक दिन अपने राजमहल से निकले और निकल करके राजमहल के बाहर चबूतरे पर आकर बैठ गए। एक महात्मा जी जा रहे थे रास्ते से, तो राजा साहब की नजर पड़ गई महात्मा जी पर। तो राजा के मन में हुआ, बड़े सिद्ध महात्मा लगते हैं, उनको जाके प्रणाम करते हैं पैर छू करके, और कहते हैं, महात्मा जी मैं जानना चाहता हूं कि मैं मरने के बाद कहां जाऊंगा, आप हमको बतला सकते हैं कि मैं मरने के बाद कहां जाऊंगा। तो महात्मा जी कहते हैं, अजी तुम सुनना चाहते हो कि देखना चाहते हो। राजा बड़े खुश हो गए, लगता है महात्मा जी बहुत पहुंचे हुए हैं, हम तो सुनना ही चाहते थे लेकिन महात्मा जी दिखा भी सकते हैं। कहा महात्मा जी तब दिखा दीजिए, बड़ी कृपा होगी। कहा अभी दिखा देते हैं, अभी दिखा देते हैं। तो कहते हैं आंख बंद करो, आंख बंद करो। बस तुरंत राजा साहब अपना दोनों आंख बंद करते हैं। जैसे ही राजा साहब आंख बंद किए, महात्मा जी अपना दाहिना हाथ राजा साहब के माथे पर रखे। जब राजा साहब के माथे पर रखें तो राजा साहब क्या देखते हैं भीतर में कि पूरा अंधकार, अंधकार में बुल रहे हैं। एक घना जंगल आया और घने जंगल में मैला का पहाड़, मैला का पहाड़, और उससे बहुत दुर्गंध आ रही थी। ऐसा लग रहा था नाक फट जाएगी। राजा साहब जल्दी से आंख खोल देते हैं। तो महात्मा जी कहते हैं, क्या हुआ राजन, तुमने आंख क्यों खोल दिया? तो राजा साहब कहते हैं, महात्मा जी हम देखें कि एक घना जंगल है और घने जंगल में मैला का पहाड़ है और उससे बहुत दुर्गंध आ रही है, ऐसा लगा नाक फट जाएगा, इसीलिए मैंने अपना आंख खोल दिया। तो महात्मा जी कहते हैं, सुनो राजन, मरने के बाद तुम उसी पहाड़ पर जाओगे, मरने के बाद उसी मैला के पहाड़ पे जाओगे और वही मैला खाना पड़ेगा। अब राजा साहब गिड़गिड़ाने लगे। कहा महात्मा जी इस दुख से बचाइए। कहा तुम ही ना कहा कि हमको दिखा दीजिए कि हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे, हम दिखा दिए। पाप किया है तुम तो भोगेगा कौन, कौन भोगेगा, तुम ही भोगेगा, इसलिए मैं चला। महात्मा जी जाने लगे। अब राजा साहब दौड़ते हुए महात्मा जी का चरण पकड़ के रोने लगे। इतना रोवे कि उनके आंख से जो अश्रु की धारा निकली, महात्मा जी का पूरा चरण धुला गया। तो संत तो दयालु होते हैं, दया आ गई महात्मा जी को। अच्छा ठीक है, देखो एक उपाय है, इस दुख से छूटने का एक उपाय है। कहा जल्दी बताइए महात्मा जी। तो सुनो, तुम्हारा जो पुरोहित है, जो तुम्हारा पुरोहित है, उसकी जो कन्या है, उसकी जो लड़की है, तुम कल सवेरे घोड़े पर सवार हो जाना
और अपने पुरोहित के घर चले जाना। कैसे जाओगे? डाकू के जैसा, जैसे कोई डकैत जाता है, और उसकी लड़की को उठा लेना और उसके अपने घोड़े पर बिठा लेना और अपने राजमहल लेकर के आना और उसको एक कमरा दे देना और उसकी देख रेख अपनी बेटी के जैसा करना, अपनी बेटी के जैसा उसकी देख रेख करना। इससे क्या होगा? पूरे नगर में तुम्हारी बदनामी होगी, तुम्हारी फजीहत होगी। इससे सब लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, और जितना लोग तुम्हारी निंदा करेंगे तो तुम्हारे हिस्से का पाप उसके हिस्से में चला जाएगा। जो लोग ज्यादा निंदा करेंगे, बुराई करेंगे तुम्हारा, तो उसके भाग में ज्यादा पाप जाएगा मैला। जो कम करेंगे कम जाएगा। तो 8 दिन तक तुम पुरोहित की लड़की को अपने राजमहल में बेटी के जैसा रखना, सब सेवा करना, सब सुरक्षा करना। कहा ठीक है महात्मा जी। 8वें दिन लेकिन याद रहे, उसको जैसे कोई बाप अपनी बेटी को पालकी में बिठाकर सम्मान के साथ विदा करता है, वैसे ही तुम 8वें दिन उस लड़की को पालकी मंगाना और बहुत सारा सामान दे करके उसके घर विदा कर देना, अपने सिपाही फौजी टुकड़ी के साथ विदा कर देना। और 8वें दिन यहीं पर इतने बजे हम तुमसे मिलेंगे। ठीक है महात्मा। महात्मा जी चले गए। दूसरा दिन सुबह हुआ, राजा साहब घोड़े पर बैठ गए, एकदम डकैत के तरह चले, घोड़े को दौड़ाते हुए पुरोहित के घर। उसकी लड़की को बांह पकड़ के निकाले, घोड़े पर बिठाएं, अपने राजमहल आए और उसको एक कमरा दे दिए और बेटी के जैसा उसको सेवा करने लगे। दास दासी भी उसकी देखरेख करने लगी। अब पूरे राज्य में राजा साहब की बड़ी बदनामी, खूब फजीहत होने लगी। सब लोग कहने लगे कैसा पापी राजा है, कैसा दुष्ट राजा है, लगता है बुढ़ापे में इसका दिमाग सठिया गया है। ऐसे राजा को तो फांसी दे देना चाहिए, सूली पर चढ़ा देना चाहिए। बहुत तरह की फजीहत होने लगी राजा की, खूब बदनामी होने लगी। अब जो जितना उनकी बुराई करता उसके भाग में उतना उतना पाप राजा का जो मैला था जाने लगा। 8 दिन तक राजा साहब की खूब फजीहत हुई पूरे नगर में। जब 8वां दिन आया तो राजा साहब उस लड़की को पालकी में बिठाकर फौजी टुकड़ी के साथ उसके घर विदा कर दिए। जब लड़की अपने घर आई तो माता पिता तो बहुत चिंतित थे। पूछते हैं बेटी क्या बात है, तुम्हारे साथ राजा ने कुछ बदसलूकी तो नहीं की? तो क्या कहती है वह लड़की, पिताजी आप इतने दिन से पुरोहित का काम कर रहे हैं, राजा साहब तो बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े पुण्यात्मा हैं। उन्होंने तो मेरी तरफ बुरी नजर से देखना क्या, एक उंगली उठाकर छुआ तक नहीं, बेटी के जैसा मेरा ख्याल रखते थे, सब तरह की व्यवस्था कर दिए थे, इतना सुख सुविधा कि वहाँ हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। तब माता पिता को शांति मिली। अब राजा साहब आकर के बैठे चबूतरे पर, महात्मा जी का इंतजार करने लगे। महात्मा जी आ रहे हैं उधर से। जैसे महात्मा जी आए, राजा साहब प्रणाम किए, कहते हैं महात्मा जी जैसा आप कहें हम वैसा ही किए। अब बताइए हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे? कहाँ आंख बंद करो। तुरंत आंख बंद कर लेते हैं राजा साहब। महात्मा जी अपना दाहिना हाथ रखते हैं, देखते हैं उसी अंधकार में वे जा रहे हैं, फिर वही घना जंगल, लेकिन अब वहां मैला का पहाड़ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा 5 किलो मैला अभी भी बचा हुआ है। थोड़ा सा मैला बच गया था। मैला तो मैला होता, पहाड़ तो खत्म हो गया, थोड़ा सा मैला बचा हुआ था, उससे भी दुर्गंध आ रही थी। महात्मा जी कहते राजन आंख खोलो। राजा साहब आंख खोलते हैं, क्या हुआ? कहा महात्मा जी अब मैला का पहाड़ नहीं है, लेकिन अभी भी 5 किलो मैला बचा हुआ है। तो राजा साहब को कहते महात्मा जी देखो, तुमने जो 8 दिन तक उस लड़की को अपने राजमहल में रखा, तुम्हारी खूब बदनामी हुई, पूरी फजीहत हुई, खूब लोग बुराई किए,
और जो लोग ज्यादा बुराई किए तो किसी के भाग में 50 किलो, किसी के भाग में 100 किलो, सारा पाप सबके पास जमा हो गया। जिसने तुम्हारी बुराई की सबके खाते में तुम्हारा पाप चला गया। इसीलिए कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होगा, उसका पाप आपके भीतर में आ जाएगा और आपका पुण्य उसके भीतर में चला जाएगा। साधना में कहां से आगे बढ़ेंगे। लेकिन राजन सुनो, यह जो 5 किलो मैला बचा हुआ है, यह क्यों बचा हुआ है जानते हो? यह इसलिए बचा हुआ है कि उसी राज्य में एक सज्जन व्यक्ति थे, नित्य प्रतिदिन ध्यान सत्संग करते थे। उन्होंने तुम्हारी कभी भी निंदा नहीं की, तुम्हारी कभी भी बुराई नहीं की, इसीलिए वह 5 किलो मैला बचा हुआ है। वह मूलधन है तुम्हारा। अगर वह कहीं तुम्हारी बुराई कर देता तो वह मूलधन भी तुम्हारा साफ हो जाता। उसने तुम्हारी बुराई नहीं की, वह यही कहता था ईश्वर जो करते हैं अच्छा करते हैं, परमात्मा जो करते हैं अच्छा करते हैं। वह कभी भी तुम्हारी निंदा शिकायत तुम्हारी बुराई नहीं किया। तो यह तुम्हारा मूलधन है, इसको भोगना पड़ेगा। अब राजा साहब गिड़गिड़ाने लगे, फिर महात्मा जी का चरण पकड़ लिए, नहीं छोड़ते थे। महात्मा जी को दया आ गई, फिर दया आ गई। संत तो संत होते हैं, बड़े दयालु होते हैं, पर उपकार वचन मन काया, असंत सहज स्वभाव खगराया। यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सहहि दुख पर हित लागी, ठीक है ना, अपर दुख हेतु असंता भागी। संत जो है दूसरे को सुख देने के लिए दुख झेलते हैं, लेकिन दुर्जन जो होते हैं दूसरा को दुख देने के लिए दुख झेलता है। संत सहहि दुख पर हित लागी, मतलब संत जो दुख झेलते हैं दूसरे को सुख देने के लिए, स्वयं दुख झेल लेते हैं। अगर हमको दुख झेलने से अगर उसको कुछ सुख मिले तो वह दुख झेल लेते। तो संत सहहि दुख पर हित लागी, लेकिन पर दुख हेतु असंत अभागी। लेकिन अभागे दुर्जन दूसरे को दुख देने के लिए दुख झेलते हैं। हम तो मिटेंगे लेकिन तुमको भी मिटा देंगे, ये दुर्जन का स्वभाव होता है। तो संत थे महात्मा जी, दया आ गई तो कहते हैं देखो राजन, एक उपाय है, यह जो मूलधन बचा हुआ है यह भी चाहते हो पाप साफ हो जाए, तो एक के उपाय है। कहा महाराज जल्दी बतलाइए महात्मा जी। कहा देखो, इसके लिए तुमको भजन भेद लेना पड़ेगा। भजन भेद ले करके तुमको ध्यानाभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान बिंदु उपनिषद में मंत्र आया है, यदि शैल समंग पापं विस्तीर्णं बहुयोजनम अभिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। अगर पहाड़ के समान, पर्वत के समान कई योजन तक, मतलब कई कोस तक फैला हुआ पाप हो तो ध्यान योग से उस पाप का नाश हो जाता है। ध्यान योग के अलावा पापों का नाश करने वाला आज तक न कोई दूसरा उपाय हुआ था, न हुआ है, न भविष्य में होने वाला है। इसीलिए राजन तुमको ध्यान योग करना पड़ेगा। कहा महात्मा जी जल्दी से हमको दीक्षा दीजिए, विलंब नहीं कीजिए। कहा जाओ नदी में स्नान करके आओ। सुबह सुबह का समय था ही, राजा साहब गए नदी में स्नान करके आए और महात्मा जी राजा साहब को दीक्षा दे दिए, भजन भेद दे दिए। अब भजन भेद ले करके अब राजा साहब संयम धर्म में रह करके ध्यान करने लगे। अब देखिए कितने धर्मात्मा थे राजा, पता नहीं कौन जन्म का उनका वो पाप था जो कि संत साफ कर रहे थे। ध्यान करते करते राजा की जो रूहानी थी, रूहानी मतलब होता है आत्मा, रूहानी का मतलब आत्मा, राजा साहब की रूहानी की तरक्की हो गई। उनकी सूरत जो है आज्ञा चक्र 10वें द्वार में जाकर के स्थिर हो गई, जाकर के वहां जम गई, बैठ गई। बस क्या हुआ है, गुरु की कृपा हुई, दृष्टि की दोनों धार वहां जाके मिल गई। जैसे धारणा बनेगी, सूरत की जैसे धारणा बनेगी, दृष्टि की दोनों धार मिलेगी।
संत कबीर साहब ने कहा गगन की ओट निशाना है, दहिने सूर्य चंद्रमा बाएं, अतिन के बीच छिपाना है, तन की कमान सूरत का रोंदा, शब्द बान ले ताना है, मारत बान बिंधा तन ही तन सतगुरु का परवाना है। मारियो बान घाव नहीं तन में, जिन लागा तिन जाना है, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जाना तिन माना। इसका मतलब क्या समझे? संत कबीर साहब कहते गगन की ओट निशाना है। ओट किसको कहा गया? गगन किसको कहा गया? गगन का मतलब होता है आकाश। गगन का मतलब आकाश। आकाश का ओट मतलब निचला भाग। यह जो हम लोगों का मस्तक है यही आकाश है। यह जो ब्रह्मांड है इसका निचला भाग जहां हमारी माताएं और बहनें बिंदी लगाती है, दोनों आंख और नासिका का जो मिलन स्थान, ये ओट है। ये क्या है? ओट है। इसी को ओट कहा गया है। और इसके ऊपर आकाश, ठीक है ना। ब्रह्मांड है, आंख से नीचे के भाग को पिंड, आंख से ऊपर के भाग को ब्रह्मांड, और ये ओट हो गया, ठीक है ना। तो गगन की ओट निशाना है, यहीं पर निशाना लगाना है। गगन की ओट निशाना है। दहिने सूर्य, दहिने सूर्य मतलब दाहिना आंख है, इसको सूर्य की संज्ञा दिया गया। क्यों? इससे जो धार निकल रही है वह गर्म धार है। इससे जो दृष्टि की धार निकल रही है यह गर्म धार, यह उष्ण नारी है। तो दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं, हमारी जो बाईं आंख है इसको चंद्रमा की संज्ञा दी गई। क्यों? इससे जो दृष्टि की धार निकल रही है यह शीत नारी है, ठंडा है। एक है गर्म और दूसरा है ठंडा। जब गर्म और ठंडा दोनों तार को सटाइएगा तो क्या होगा? बल्ब जल जाएगा। जब यही दृष्टि की दोनों धार ओट पर जाकर के टकराएगी सामने में, ठीक है ना, ठीक सामने में, ठीक इसके सामने, ओट के सामने जब टकराएगी तो क्या होगा? यहीं पर निशाना है, मतलब यहीं निशाना लगाना है। दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं, तीन के बीच छिपाना है। इसके लिए तन की कमान, तन, इसके लिए सूरत को धनुष बनाना पड़ेगा। सूरत को क्या करना पड़ेगा? शरीर को धनुष बनाना पड़ेगा। तन का मतलब शरीर, इसके लिए शरीर को धनुष बनाना पड़ेगा। तन की कमान, कमान का मतलब होता है धनुष। और सूरत का रोंदा, और सूरत को डोरी बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तन की कमान और सूरत का रोंदा, सूरत को डोरी बनाना पड़ेगा। देखते हैं धनुष में एगो डोरी लगा रहता है और दूसरा डोरी चढ़ाना पड़ता है, धनुष में चढ़ाना पड़ता है। तो तन की कमान सूरत का रोंदा। तो जब सूरत रूपी डोरी वहां जा करके चढ़ेगी, वहां जा करके जमेगी, जब सूरत वहां जा करके स्थिर हो जाएगी तब क्या होगा? तन की कमान सूरत का रोंदा। जैसे ही वहां सूरत जा करके जमेगी, जैसे ही सूरत रूपी डोरी वहां जा करके चढ़ेगी, कुछ देर तक भी स्थिर रह जाएगी, दृष्टि की दोनों धार जा करके मिल जाएगी। और क्या होगा? जैसे ही दृष्टि की दोनों धारें मिलेगी, अंधकार का मंडल हटेगा, आकाश का द्वार खुलेगा। खुले आकाश, अजब चांदनी भरे, ठीक है ना। आकाश का द्वार खुलेगा, प्रकाश मंडल की सैर कीजिएगा, तब शब्द बान लेताना है। और जैसे ही ब्रह्मांड का द्वार खुलेगा, ठीक है ना, गुरु महाराज की वाणी में आया, तजो पिंड चढ़ी जाओ ब्रह्मांड ही, जो वीर हो पेलो सुष्मन दृष्टि शिस्त जो तीर हो, बिंदु नाद अगुवाई तुम ही ले जाएंगे, अरे हारे में ही ज्योति सहनाद की सैर कराएंगे। ज्योति मंडल की सैर झकाझक झांकिए, तिल डिग जुगनू ज्योति टकाटक ताकिए, होत बिज्जू उजियार नजर थिर न रहे, अरे हारे में ही, गुरु महाराज की वाणी में आया, ज्योति दृढ़ गहे। ज्योति जो है अजब प्रकार का रंग बिरंग का ज्योति वहां दिखाई देगा, रंग बिरंग का प्रकाश वहां दिखाई देगा। बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा जब वह आकाश खुलेगा। गुरु महाराज की वाणी में आया, साधन में पगी जाए अति ही गंभीर हो, या तन शुद्धि नहीं रहे धीर बलबीर सो, सांझ भोर दिवस रैन कछु जानत नाही, अरे हारे में ही बाहर जरवत रहे माही चेतन सही। सूरत भीतर भीतर गमन करेगी। तो संत कबीर साहब कहते हैं, तन की कमान सूरत का रोंदा, शब्द बाण लेताना है। और जैसे ही प्रकाश होगा शब्द की वर्षा होगी, शब्द रूपी बाण चलेगा। और शब्द रूपी बाण चलेगा सूक्ष्म शरीर को पार करके कारण शरीर में, कारण शरीर को पार करके महाकारण शरीर में, महाकारण शरीर को पार करके केवल्य में, और
पांचों शरीरों को पार करके फिर जो है यह सूरत कहाँ जाएगी? सीधे परमात्मा के पास। तो तन की कमान सूरत का रोंदा, शब्द बाण ले ताना है, मारत बाण अब बिंधा तन ही तन। जितना शरीर है सबको भेदते चला जाएगा, लेकिन शरीर में कोई घाव नहीं होगा। सब शरीर को भेद करके शब्द रूपी बाण कहाँ गया? परमात्मा के पास। संत क्राइस्ट ने कहा आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर है। जहां से शब्द आया उसी में जाकर के लय हो गया। तो मारत बाण बिंधा तन ही तन, सतगुरु का परवाना है, मारियो बाण घाव नहीं तन में, जिन लागा तिन जाना है। जिसने यह बाण चलाया उसको पता चल गया, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जाना तिन माना है। ठीक है ना? वह ब्रह्म के समान हो जाता है। जानत तुम ही होई जाई। वही बात महात्मा जी कह रहे हैं, यदि शैल समंग पापंग विस्तीर्णम बहु योजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। अगर पर्वत के समान पाप है तो वह पाप जल करके राख हो जाता है। तो राजा साहब ध्यान करने लगे, संयम में रह करके साधना करने लगे। गुरु की कृपा हुई, उनकी रूहानी की तरक्की हुई, उनकी दृष्टि की दोनों धार जाकर के मिल गई, सूरत जाकर के जम गई। उस ओट में दृष्टि की दोनों धार मिली, अंधकार का मंडल फटा, अंधकार से प्रकाश मंडल में राजा चले गए। पाप तो पूरा जल करके राख हो गया, पाप ही नहीं जला। उनकी सूरत सभी आवरणों को पार करके, सभी शरीरों को पार करके निज स्वरूप का उनको ज्ञान हुआ। ब्रह्म स्वरूप में जा करके उनकी आत्मा प्रतिष्ठित हो गई। हमेशा के लिए राजा को मुक्ति मिल गई, पाप ही नाश नहीं हुआ, उनका कल्याण हो गया, परम कल्याण हो गया। राजा साहब का परम कल्याण हो गया गुरु महाराज की कृपा से। तो इसलिए एक ही उपाय है ध्यान योग। तो हम चाहते हैं कि हमारा यह मनुष्य का शरीर सार्थक हो जाए। तो यह मनुष्य का शरीर मिला है एकमात्र ईश्वर की भक्ति करने के लिए। लेकिन हम भक्ति कम करते हैं और दूसरे की बुराई ज्यादा देखते हैं। यह जल्दी नहीं मिटता है। यह नहीं मिटता है कि किसी के अंदर के अवगुण को देखना, यह अगर मिट जाए तो काम बन जाए, लेकिन यही नहीं होता है। संत कबीर साहब ने कहा, कामी तो बहुतक तरे, अक्रोधी तरे अनंत, अलोभी जियरा न तरे। कहे कबीर गुणवंत, काम को तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना एह। मान बड़ाई या ईर्ष्या ये छूट जाए जल्दी, बहुत कठिन है। मान सम्मान की भावना, बड़प्पन की, कि लोग हमको बड़ा कहे, लोग हमको आदर करे। ईर्ष्या, वे इतना हमसे ऊंचा कैसे हो गया। जलेश, मान बड़ाई ये जाने वाला नहीं है। तो काम को तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना एह। संत कबीर साहब ने कहा, मान बड़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी होने लगी, राम से नेह टूटी। यही छुटकारा नहीं मिलता है, इसीलिए हम लोग साधना में आगे नहीं बढ़ पाते। तो हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है, हम लोग ईश्वर की भक्ति करें, संयम में रह करके करें और हमेशा अपनी ओर देखें, किसी की ओर नहीं। और अगर किसी की ओर देखें तो यही सोचे कि हमसे वह अच्छा है, हमसे वह श्रेष्ठ है, हमसे आप अच्छे हैं। बस यही भाव रहना चाहिए। अगर किसी की ओर देखना है तो उसके अवगुण को नहीं, उसके दुर्गुण के नहीं, उसके अच्छे स्वभाव को देखिए। इसीलिए गोस्वामी जी ने मानस में एक चौपाई लिखा, मैं सुना देता हूं। जो सही पर दुख, जो स्वयं दुख सहकर, गोस्वामी जी लिखते हैं, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जे ही जग जसु पावा। देखिए कितना छोटा चौपाई है, इसका अर्थ कितना व्यापक है। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, अब बंदनीय जे ही जग जसु पावा। ध्यान से सुनिए, जो स्वयं दुख सहकर, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, जो स्वयं दुख सहकर किसी के पाप पर पर्दा डाल देता है,
किसी की बुराई पर पर्दा डाल देता है, संसार में उसकी पूजा होती है। गोस्वामी जी ने कहा अगर किसी के बुराई को अगर ढकने के लिए अगर स्वयं दुख भी झेलना पड़े, वह दुख सहकर किसी के दोष पर पर्दा डाल दिया तो एक दिन संसार में उसकी पूजा होती है। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जसु पावा। मतलब इस संसार में उसकी वंदना होती है। लेकिन हम लोग अगर किसी का दोष देख ले तिल भर, उसको तार बना देते हैं, पहाड़ बना देते हैं। पर ये रामचरितमानस क्या कहता है, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, अवंदनीय जेहि जग जसु पावा। जो स्वयं दुख सहकर किसी के दोषों पर पर्दा डाल दे, संसार में वह बड़ाई करने योग्य यश को पाता है। इस चौपाई को हमेशा याद रखना चाहिए और हमेशा किसी की बुराई को नहीं, हमेशा उसकी अच्छाई को देखना चाहिए। और कुछ नहीं देखना है तो हमेशा अपनी ओर देखना चाहिए। संत कबीर साहब ने कहा, बुरा जो देखन मैं चला, अब बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। यह स्वभाव जिस दिन हम लोगों में आ जाएगा ना, साधना में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं ज्यादा विशेष नहीं कहूंगा। यह संत मत सत्संग का आयोजन हमारे आनंद बाबू का शादी का सालगिरह है, 25वीं सालगिरह, ठीक है। आज इनका एनिवर्सरी डे है। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि दोनों दंपत्ति का जीवन मंगलमय हो, दाम्पत्य जीवन इनका खुशहाल हो, मंगलकारी हो, और बार बार इनके शादी के सालगिरह पर हमेशा यह सत्संग होता रहे, ताकि हम लोगों को हमेशा इसका लाभ मिलता रहे और इसका सारा पुण्य हमारे आनंद बाबू के खाते में जाता रहे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो यही मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी माता जी आरुणी माता यह संत मत सत्संग का आयोजन की। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इनके जितने भी घर परिवार के लोग हैं, सबका भविष्य उज्जवल हो। जो भी इनके जीवन के कष्ट हैं, गुरु महाराज उनका हरण करे। जो भी प्रकार के विघ्न बाधाएं हैं, गुरु महाराज हरण करे। साधना में इनकी उन्नति हो, और जितने भी प्रकार के कष्ट हैं, गुरु महाराज इनका हरण करे। और आप लोग जो इतना कीमती समय निकाल कर इस सत्संग में आए हैं, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन के जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, गुरु महाराज उसका हरण करे, और साधना में आप लोगों की उन्नति हो, और आप लोगों की जो मन की कामनाएं हैं, गुरु महाराज उसको पूरा करे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। सब संतों की जय। गगन